अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ अबूबकर और आप देख रहे हैं एस इंसानियत चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे आमिर लियाकत के बारे में। आमिर लियाकत की कितनी बीवियाँ हैं और कितने बच्चे हैं और वो क्या करते हैं। आमिर लियाकत एक एंकर हैं, एंकर के तौर पे एक टीवी एंकर हैं, उस पे काम करते हैं और आमिर लियाकत की 3 बीवियाँ और 2 बच्चे हैं। सबसे पहली बीवी है, उसका नाम है बुशरा इकबाल और दूसरी बीवी उसका नाम है सैयदा तूबा और तीसरी बीवी जो अब शादी की है, इसका नाम है सैयदा दानिया। तो मैं इनके बच्चों के नाम बता देता हूँ। एक का नाम है दुआ आमिर और दूसरे का नाम है अहमद आमिर। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे जो पहली बीवी है उनको आमिर लियाकत ने तलाक दे दी थी। वो अब नहीं है और उसके बच्चे जो है वो आमिर लियाकत के पास हैं। और जो दूसरी शादी थी उनकी सैयदा तूबा के साथ, तो वो इंस्टाग्राम पर लिखती हैं कि 14 महीनों से मेरी अलहदगी है और मेरे करीबी दोस्त और रिश्तेदार जानते हैं कि आमिर लियाकत के साथ 14 महीनों से मेरी अलहदगी चल रही है और हमारी सुलह होना मुमकिन नहीं है और वजह मैं बता नहीं सकती और इस अदालत से मैं खुला करने जा रही हूँ। वो इसकी तीसरी शादी की खबर सुनकर वो अपने अल्फाज में अपना बयान पेश कर रही है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कि आई शुड talk about the has been going on, which is obviously very disturbing for everyone. Initially, when I came to know about this incident, I was heartbroken and I was furious and I was devastated. I was frustrated. I felt so helpless that I cannot do anything about it. But then I thought कि I have this responsibility. Incident हो तो हम उस सर्कमस्टांसेस की बात करना स्टार्ट कर दें। क्या डिटेल्स थी, वो लड़की वहाँ क्यों थी, या उसको होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, या XYZ। आई थिंक इट डज नॉट मैटर। और ये डिटेल्स वो हैं जो शायद शेयर भी नहीं होनी चाहिए। रॉन्ग इस डिबेट में जाने के नूर। जस्ट इमेजिन कि उनकी फैमिली इस टाइम पे किस कर्ब से, किस अजियत से गुजर रही होगी। एंड ऑल वी कैन टॉक अबाउट इज कि व्हाट शी वाज डूइंग देयर। The thing is that she was killed. Just think about it. आप लिखने से पहले 2 मिनट सोचें। And I feel this pain in my heart कि it could have been anyone. It could have been me. It could have been you. आप कोई भी कपड़े पहन लो, आप कुछ भी कर लो, abuser abuses only when he wants to do it. It is nobody's fault. जब जी नाज़रीन, आपने बयान सुन लिया और कितने दर्द दिल से अपना जो अल्फाज हैं वो बयान कर रही थी। तो आमिर लियाकत जो खुद को मर्द समझते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ, पहले आप अपनी पहली बीवी को खुश रखना सीखें और उसके बाद दूसरी बीवी को भी खुश रखना सीखें। आप एक टिकटॉकर से शादी की है जो सराआम नाच कर लोगों से फॉलोवर हासिल कर रही है, लोगों से लाइक हासिल कर रही है। आप कैसे खुद को मर्द साबित कर रहे हैं, एक मुसलमान साबित कर रहे हैं। मुसलमान होने का ये मतलब नहीं है कि आप पहली बीवी को घर से भगा दें, दूसरी बीवी को तलाक लेने पे मजबूर कर दें और तीसरी बीवी एक टिकटॉकर से, एक फहाश लड़की की शादी करके आप ले आएँ, उसको कहें कि ये सबसे बेहतर है। उर्दू पॉइंट के एक नुमाइंदे ने उनसे बात करते हुए कहा कि तीसरी 3 आपकी शादियाँ हुई हैं, सबसे बेहतर कौन आपको अच्छी लगती है। तो उन्होंने कहा कि दानिया मुझे अच्छी लगती है। वो क्योंकि साथ बैठी थी और दोनों की बुराई की, जिसमें 2 बच्चे भी हैं माशाल्लाह। काफ़ी अरसा उन्होंने उनके साथ गुजारा, 14 साल साथ गुजारे उनके, काफ़ी अरसा उनके साथ गुजारा और उसके बाद दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी की तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। बड़े अरसे बाद उन्होंने खुद उनको तलाक दे दी और भगा दिया घर से। एक तो घर से भगा दिया, दूसरी शादी की इन्होंने और उसके बाद जब तीसरी शादी की बात चल रही थी तो वो नहीं मान रही थी, तो इसलिए उनका अलहदगी हो गई। वो सोच रही थी सैयदा तौबा के शायद अलहदगी के बाद ये सुधर जाएं, लेकिन ये शख्स फिर भी नहीं सुधरे और तीसरी टिकटॉकर एक फहाश लड़की को अपने साथ निकाह करके लिया है। उसको जो सैयदुल मोमिनीन बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छी है, इनका तरबियत अच्छी है। आप इनकी टिकटॉक पर वीडियो देख लें, ये कैसी अच्छी है। मैं आपको थोड़ा इनका विजिट कराता हूँ। जी नाज़रीन, आपने इनका किरदार देख लिया। दूसरा एंकर एक इनसे सवाल कर रहे हैं कि आपको इनसे कब प्यार हुआ। तो वो कह रही थी बचपन से प्यार हो गया। पागल की बच्ची, जब ये आपके बाप की उम्र के हैं तो बचपन से कैसे प्यार हो गया आपको। ये सब पैसों का कमाल है और इनके साथ जो वो एक मिसाल है, एक तो इनकम, दूसरे दिन कम। इनकी तो वही मिसाल है कि एक तो इनकम इनके ज़्यादा है, चलो ऐश करेंगे, दूसरे इनके दिन कम है, चलो इसके बाद फिर भी ऐश करेंगी। तो मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आप
जो लोगों से ये एक पैगाम दे रहे हो कि हम 4 शादी करने के हुक्म है, दीन इस्लाम है, पहले दीन इस्लाम को सीख लें। दीन इस्लाम कहता है कि पहले अपनी बीवी पहली को खुश रखें, उसकी इजाज़त के बाद दूसरी शादी करें और दोनों को बराबर में खर्च दें, फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि और पहली को डंडे मार के भगाई जा रहे हो और दूसरी का दिल तोड़ के उसको खुला लेने पे मजबूर कर रहे हो और तीसरी एक फहाश लड़की से निकाह करके आप घर ले आओ और फिर कहते हो हम सैयदुल मोमिनीन हैं। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें SSA इंसानियत चैनल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम नोटिफिकेशन से बाखबर रह सकें।